हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। नमस्कार, समृद्ध समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिले राहत से कांग्रेसियों में खुशी। पार्टी नेताओं ने आतिशबाजी कर व मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। बताई लोकतंत्र की जीत। नगर निगम से कृष्णानगर में बन रहे सड़क और नाले निर्माण में बढ़ती जा रही है घोर लापरवाही। माले और आम आदमी पार्टी के नेता ने स्थल का लिया जायजा। उपनगर आयुक्त से शिकायत करने की कही बात। पीरटाट थाना क्षेत्र में माड़ी देसी शराब पीकर 2 शख्स हुआ बीमार। गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। और देवरी में 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटना। आइसक्रीम लोड पिकअप वाहन पलटा, वहीं ट्रैक्टर की चपेट में आने से ससुराल जा रहा बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगाई है। वहीं सजा पर रोक से देश भर के कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। गिरिडीह में भी कांग्रेसी नेताओं ने इसकी खुशियां मनाई। शुक्रवार की शाम टावर चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया के नेतृत्व में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एकजुट हुए और खुशी में जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी शुभकामनाएं दी। इस बाबत कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि काफी दिनों के बाद एक उम्मीद की किरण लोकतंत्र को बचाने की कोशिश में दिखाई दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। संपूर्ण विपक्ष की आवाज राहुल गांधी को दोबारा हम सभी संसद में सुन पाएंगे, देख पाएंगे। यह लोकतंत्र की जीत है। आप लोग देख रहे होंगे कि संसद में विपक्ष की जो मुखर आवाज़ थी राहुल गांधी जी की, वो आवाज़ जब इस देश के तानाशाह को चुभने लगी तो एक ऐसे मुकदमे में हमारे नेता को फंसाकर और निचली अदालत से लेकर उच्च न्यायालय से लेकर फैसले को स्टे करवाया और ऐतिहासिक रूप से इस धारा के तहत, जिस धारा के तहत सजा सुनाई गई, वो सजा स्वतंत्र भारत के इतिहास में अधिकतम सजा है और एकमात्र आशा इस देश में आज क्या कर रहे हैं लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में नजर आती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज ये फैसला सुनाया कि और एक बहुत ताज्जुब भी जताया कि फैसले में अधिकतम सजा दी गई
क्या कारण है, ये एक बहुत दिलचस्प मामला है, इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और फिलहाल सज़ा पर रोक लगाई है और लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अपना सहयोग दिया है उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और बहुत बहुत सारे कार्यकर्ताओं में खुशी है कि निश्चित रूप से शेर की तरह फिर से विपक्ष की आवाज़ संसद में गूंजेगी। जय हिंद, जय झारखंड, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जीतेगी कांग्रेस, जीतेगा देश। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अजय सिन्हा, महमूद अली खान, अशोक विश्वकर्मा, सुद्दाम हुसैन, सुलेमान अख्तर, आशिम जफर, निजाम अंसारी, चंद्रशेखर सिंह, शहनवाज अंसारी, सैफुद्दीन खान, बलराम यादव, मदन विश्वकर्मा, यश सिन्हा, नदीम अख्तर, तनवीर हयात, गुलाम मुस्तफा समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। गिरिडीह नगर निगम के जेई और निगम का कार्य करने वाले ठेकेदार सरकारी योजना को धरातल पर उतारने में अपनी मनमानी करते हैं। पहले तो निगम के जेई सड़क और नाले निर्माण के लिए एस्टीमेट बनाने के दौरान साइट विजिट नहीं करते हैं, इसलिए निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय लोगों को संवेदक के साथ कई बार निर्माण कार्य में हो रही लापरवाही को लेकर तकरार करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला वार्ड नंबर 6 के कृष्णा नगर में मनोज राय के घर से भूषण सिंह के घर से आगे तक पीसीसी सड़क और नाली निर्माण के दौरान सामने आ रही है। दरअसल जिस जगह पर पीसीसी सड़क का निर्माण हो रहा है वह पहले से काफी गड्ढे बने हुए हैं, जिसको अब संवेदक भरने को तैयार नहीं है। संवेदक का साफ साफ कहना है कि इसमें एस्टीमेट में गड्ढे भराई के लिए फंड का मुकम्मल व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण संवेदक अब गड्ढे को भरकर सड़क निर्माण करने से इनकार कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए शुक्रवार को भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कृष्णा नगर पहुंचकर सड़क निर्माण कार्य का जायजा लिया, जहां संवेदक के द्वारा सड़क निर्माण में कई प्रकार की गड़बड़ियां बरती गई थी, जिसको देखकर राजेश सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों को जांच पड़ताल करने की बात कही। राजेश सिन्हा ने कहा कि नगर निगम के कार्य में अगर इस तरह की लापरवाही बरती जाती है तो नगर निगम के उप नगर आयुक्त को ठेकेदार के साथ साथ जेई पर भी कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की समस्याओं को देखते हुए विभाग के लोग कार्य योजना को तैयार करें ताकि स्थानीय लोगों को अपने घर की गली नली को बनवाने के लिए ठेकेदारों के साथ तकरार नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त से मुलाकात करेंगे और स्थानीय लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। कल जो ढला हुआ है अभी टूट चुका है, बाद में क्या होगा? ये पूरा गिट्टी नज़र आ रहा है, बालू का तो नजमान से नहीं है, सीमेंट देखिए पूरा एकदम टूट गया है, अभी से उधर भी टूट गया, उधर भी टूट गया है। बोलो 6 इंची ढलाई की जगह 3 इंची ढलाई हो रहा है, 3 इंची ढलाई हो रहा है, बोला 6 इंची ढलाई होगा। अब देखते हैं बीच में 3 इंची दिया है, किनारे में दिखा दिया है इतना मोटा करके 3 इंची 4 इंची, अभी से 10 किया पूरा 10 किया है, आगे भी 10 किया पूरा 2 किया है। ये कैसे होगा? ये बोले टिकेगा रोड, फट चुका है अभी से, उधर मिट्टी नहीं भरा है, आदमी गिरेगा मरेगा, उधर गिर के मरेगा। नगर निगम का ये आपका कृष्णा नगर में जो गली बन रहा है तो हर एक जगह पे यहाँ पे कम से कम 500 फीट 600 फीट बनना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 200 फीट बन गया, उसके बाद कई घर हैं, यहाँ 10 घर है, उधर नहीं बना है। और जो बना भी है तो आप देखिए ये आपका रोड है एकदम अभी से टूटना शुरू कर दिया बनते के साथ, और इधर आपका ये इस गैप में वो नहीं भर रहे हैं, मिट्टी को नहीं भर रहे हैं, यहाँ के लोगों को कह रहे हैं कि जो आप लोग अपने से भरवाइए। तो नगर निगम का दोष है कि ठेकेदार का दोष है, इस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे।
और इसको तत्काल तुरंत इसको ठीक कर देना है, नहीं तो फिर हम लोग अपने तरीके से फिर जोर शोर से फिर नगर निगम में हल्ला करेंगे। और तो पूरा धस गया है तो उस पर हम लोग उधर आके बोलो, सामने आके बोलो। ये तो क्या बन गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 6 में कृष्णा नगर में एक रोड बन रहा है। उस रोड में जो जिस तरह से उसका एस्टिमेट बनाना चाहिए नगर निगम के इंजीनियर को, उस तरह से बना नहीं। और दूसरी बात, जब रोड बन रहा है उस समय वहाँ का इंजीनियर खड़ा होकर के रोड नहीं बनवा रहा है। तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग का जो वहाँ पर काम है वो इंजीनियर काम कर नहीं रहा है। इसके चलते वहाँ पर स्थानीय लोगों में गुस्सा है, वहाँ पर स्थानीय लोग आक्रोश में हैं। आज हम लोगों ने, हम और राजेश सिन्हा जी जो माले के नेता हैं, दोनों आदमी वहाँ पर आज गए और उसका देखे तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ सामने आई है। उसको नियम के अनुसार ठीक से काम होना चाहिए। डुमरी अनुमंडल के नवपदस्थापित एसडीएम मोहम्मद शहजाद परवेज ने शुक्रवार को निवर्तमान एसडीएम प्रेमलता मुर्मू से पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कई प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। नवपदस्थापित एसडीएम ने कहा कि अनुमंडल क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द व्यवस्था बनाए रखने तथा विधि व्यवस्था संधारण की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से कार्य किया जाएगा। उन्होंने आमजनों से भी अपील की है कि क्षेत्र में कहीं भी विधि व्यवस्था संबंधित समस्या हो तो उनसे सीधे संपर्क करें। इसके पूर्व उपस्थित पुलिस प्रशासन के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने नवपदस्थापित एसडीएम को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। साथ ही निवर्तमान एसडीएम को पुष्प गुच्छ देकर विदाई दी। मौके पर एसडीपीओ मनोज कुमार, बीडीओ अन्वेषा ओना, सीओ धनंजय गुप्ता, इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, निवर्तमान बीडीओ सोमनाथ बंकीरा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार महतो, निमिया घाट थाना प्रभारी साधन कुमार, जीत सदस्य सुनीता कुमारी, सीआई ऋषिकेश मरांडी, गंगाधर महतो, सुदर्शन पांडे, विकास सिन्हा आदि उपस्थित। सर, आज रेडियो के पोस्ट पर आप लिए हैं, विधि व्यवस्था को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी? एज एसडीएम विधि व्यवस्था टॉप प्रायोरिटी है और चूँकि हाईवे पे अनुमंडल विधि व्यवस्था के संबंध में कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी। जैसा पुलिस से चला आ रहा है उसी तरह से काफ़ी टाइट रहेगा। और बाकी यहाँ के लोगों से मेरी गुजारिश होगी, जो भी मीडिया बंधु हैं या फिर जो समाज सेवी हैं, कि विधि व्यवस्था से संबंधित कोई भी इशू होता है तो डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है सर। गिरिडीह जिले के पीरटांड़ थाना क्षेत्र में बाड़ी देसी शराब पीने के बाद 2 लोगों की हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ता देख आनन फानन में परिजन दोनों को लेकर गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचे, जहां दोनों का उपचार चल रहा है। बता दें कि बीमार लोगों में पीरटांड़ के माझीडी का 35 वर्षीय लक्ष्मण मरांडी और पूर्णा नगर का 48 वर्षीय हुपना हेमरेम है, जिसमें लक्ष्मण मरांडी की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों ने एक साथ एक ही स्थान पर बाड़ी पिया था, जिसके बाद वे लोग वापस घर लौटे थे। घर पहुंचते ही दोनों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद दोनों के परिजन इलाज करवाने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे।
चावल का मारी और चावल का माड़ी पिए थे। तो चावल का माड़ी पीने के बाद ये सब हो गया। अच्छा, घर आ रहे थे बाजार से। तो उसी टाइम जो तबीयत खराब हुई है, मतलब आने के दौरान में आपका तबीयत खराब हुई है, मतलब माड़ी पीने के बाद ना। चलिए ठीक है, आपका नाम क्या हुआ है? उपना है, उपना ने। आयुर्वेद आचार्य बालकृष्ण के जन्म दिवस को शुक्रवार को पतंजलि योगपीठ ने शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया। मौके पर प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि आचार्य बालकृष्ण के जन्म दिवस पर पतंजलि योगपीठ हर वर्ष जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाता है। बालकृष्ण ने बचपन से आयुर्वेद केंद्र के जरिए पारंपरिक आयुर्वेद पद्धति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इनके मार्गदर्शन में सैकड़ों वैज्ञानिक विभिन्न रोगों के निदान के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। मौके पर जिला युवा प्रभारी रणधीर कुमार गुप्ता, जिला सोशल मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति, सदस्य दयानंद जायसवाल एवं सपना राय ने बच्चों को विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे एवं जड़ी बूटियों के सेवन के फायदे के बारे में बताया। रंजीत गुप्ता ने कहा कि हमें अपने आंगन में अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, अजवाइन, हरजोड़वा, एलोवेरा, पत्थरचट्टा आदि के पौधे व लत को अवश्य लगाना चाहिए। पुष्पा शक्ति ने कहा कि यदि हम घरेलू नुस्खे का प्रयोग अपने घरों में करें तो एलोपैथ के सेवन से बच सकते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजेंद्र लाल बर्नवाल, अजीत मिश्रा, रमेश पांडे आदि का सराहनीय योगदान रहा। कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। एक बार सोच के फिर मन किया कि थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट का फिर लगा कि हमारा कोई साफ हुआ नहीं है। धीरे पर हम दुनिया दुनिया को यहाँ जाने के बाद बहुत भीड़ सारा हुआ है, ठीक है। दुनिया वाला इसका जो पत्ता के नीचे इसका पहचाने के पत्ते ये एरिया होता है, हम लोग इसका पूजन नहीं करते हैं। ये 24 घंटे हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है और सर्दी खांसी में बहुत ही लाभप्रद है। सर्दी खांसी में इसका काढ़ा बना कर हम लोग पीते हैं। और यहाँ के समस्त भैया दीदी लोग और हमारे युवा प्रभारी और आगे जी के साथ साथ इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। मैं सबने बता देती है योग आयुर्वेद और स्वदेशी के क्षेत्र में जो आज पूरा विश्व में डंका बजा रहे हैं ये दोनों मिलकर, इससे हम लोग सभी अवगत हैं। तो आज थोड़ा बहुत जो जानकारियाँ उनसे हासिल हुई है उसको आप सबों के समूह हम लोग करें, स्वदेशी को आत्मसात करें, योग को आत्मसात करें और स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सबल रहें और अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने में अपना अहम योगदान दें। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए जंगल में रहते थे और कुछ हो गया तो जंगली पौधों को सेवन करके वो अपने आप को स्वस्थ हो जाते। आज हमारे बच्चों के लिए अपने पुरातन जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, उस पर जाने की आवश्यकता है। और वहाँ यदि आप पहुँचते हैं तो आप बिल्कुल फिर उसी ढंग से लंबी आयु जीने के हकदार बन जाएंगे। कोई भी ऐसे पेड़ पौधे नहीं है जिसमें औषधि नहीं है, ये हम लोग पढ़े भी हैं। यानी औषधि युक्त सभी पेड़ पौधे हैं, उसके बारे में जानकारी रखिए
जब कह रही थी दीदी जी जो मतलब उसको एलोवेरा को लगाने से चेहरे में चमक आएगी, कह रहा था आपको फिर खरीदते जो है बाजार में उसका क्या होगा, सोच रहा था। और वो भी बनाता है उसी से, वो भी बना करके उसी से तैयार करता है, इसलिए तुम इसका उपयोग करके देखो कि कितना चमक है। तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे इन विषयों को गंभीरता से लें, और वहाँ जो रखा हुआ है आप ही के लिए आया है, और आपको उसको लगाना है, संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, इसलिए ये आया है। तो हम इसको अपने परिसर में भी लगाएंगे, जो भी है उसको व्यवस्थित रूप से आप ही के माध्यम से लगवाएंगे। इतना ही आग्रह है, बहुत बहुत धन्यवाद। थाना क्षेत्र के चतरों खिजूरी मुख्य मार्ग स्थित फतेहपुर के पास बाइक और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक सवार घायल हो गए। घटना के बाद आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी भेज दिया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। घायल की पहचान तीसरी थाना क्षेत्र के खिजूरी बिशनपुर निवासी मनोज हेमरेम के रूप में की गई है। बताया जाता है कि मनोज अपने घर से भिलवा घाटी थाना क्षेत्र के चंदाडी अपना ससुराल जा रहा था। इसी क्रम में यह घटना हुई। इधर सूचना मिलते ही देवरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। देवरी थाना क्षेत्र के चतरों खिजूरी मुख्य मार्ग स्थित फतेहपुर के पास बाइक और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक सवार घायल हो गए। घटना के बाद आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी भेज दिया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। घायल की पहचान तीसरी थाना क्षेत्र के खिजूरी बिशनपुर निवासी मनोज हेमरेम के रूप में की गई है। बताया जाता है कि मनोज अपने घर से भिलवा घाटी थाना क्षेत्र के चंदाडी अपना ससुराल जा रहा था। इसी क्रम में यह घटना हुई। इधर सूचना मिलते ही देवरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। सदर प्रखंड में समग्र शिक्षा के अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनईडीह में विद्यालय को आकर्षक, बच्चों की नियमित उपस्थिति, बेहतर कक्षा प्रबंधन, मध्याह्न भोजन वितरण प्रबंधन, साफ सफाई, स्वच्छता, बागवानी सामग्रियों का रखरखाव, सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता के उद्देश्य से 80 बाल सदस्यों का बाल संसद गठन किया गया। बाल संसद के सदस्यों ने 10वीं कक्षा के छात्र अंकित दास की अध्यक्षता में 22 सदस्यों का मंत्रिमंडल बनाया गया, जिसमें बालिका वर्ग से सपना वर्मा को प्रधानमंत्री और बालक वर्ग से मनीष मुर्मू को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। बच्चों ने संकल्प के साथ स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानून और सुरक्षा, पोषण, उपस्थिति, शिक्षा, कौशल विकास, खेलकूद एवं संस्कृति, सूचना एवं संचार, पर्यावरण मंत्री एवं उप मंत्री के पद पर अन्य छात्र छात्राओं को चयनित किया गया। वहीं विद्यालय के वरीय शिक्षक संजीव कुमार को बाल संसद के समन्वयक बनाया गया। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महेंद्र दास, जागो फाउंडेशन के जिला समन्वयक सरोजीत कुमार उपस्थित थे। उच्च विद्यालय धनईडीह की बाल संसद की प्रधानमंत्री बनी हूँ। मैं अपने पूरे मेहनत से कार्य करूँगी और अपने बाल संसद सदस्यों की देखरेख और विकास पे पूरा अच्छा से कार्य करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री हूँ, मैं इस स्कूल को विकास करने के लिए बहुत कुछ करूँगा और साफ सफाई में भी ध्यान दूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। क्लास 9 में पढ़ते हैं। हम कौशल विकास मंत्री हैं। हमसे जितना हो सके हम उतना सबके लिए मेहनत करेंगे
और सबको ध्यान में रखते हुए सबके लिए और से और ज़्यादा कुछ करेंगे। मेरा नाम बबली कुमारी है। मैं बाल संसद की स्वच्छ मंत्री बनी हूँ और मैं स्वच्छता पे बहुत अच्छे से ध्यान दूंगी और पूरे स्कूल के बच्चे को अनुशासन में बनाए रखूंगी। और तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।